यहाँ पर खानदान एंगिन के पास आती है और वो देखती है कि वो सुबह सुबह ही अनहेल्दी नाश्ता कर रहा होता है और साथ में अपनी चाय खुद ही सर्व करके पी रहा होता है, जिसको देख के खानदान को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको याद दिलाती है कि अब तुम अमीर हो, किसी गाँव में नहीं बैठे जो तुम ये सब बैठ के यहाँ पर कर रहे हो। एंगिन खानदान से कहता है कि मैं अपने घर पर बैठा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता क्या। खानदान से बोलती है कि वो उसके घर के सारे सर्वेंट्स को बदल देगी। खानदान को अपने इर्द गिर्द वो सर्वेंट्स चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए और उसके आगे ना बोले। एंगिन उसे बोलता है कि वो मेरे सर्वेंट्स हैं, वो मेरी बात मानेंगे, तुम मेरे हर काम में टांग मत अड़ाया करो। खानदान को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यिल्दिज़ और आलिया बैठ कर एंगिन की बातें कर रहे होते हैं। यिल्दिज़ आलिया से कहती है कि एंगिन बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, हर बात जो तुम करती हो वो तुम्हारी बातें मानता है। यिल्दिज़ आलिया को कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें एंगिन मिला है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और साथ में तुम्हारी हर बात भी मानेगा। इतने में आयशा फ्लावर्स लेके आती है जो एंगिन ने यिल्दिज़ के लिए भेजे होते हैं। कल रात के डिनर का थैंक्स करने के लिए उसको फ्लावर्स भेजता है। आलिया यिल्दिज़ को बताती है कि उसने ही एंगिन को समझाया था कि तुम्हें फ्लावर्स भेजे सुबह तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। यिल्दिज़ आलिया से पूछती है कि मैं एंगिन को फ़ोन करूँ या मैसेज। आलिया यिल्दिज़ को आइडिया देती है कि तुम एंगिन के साथ कॉफ़ी पर जाओ और वहाँ पर जाकर मेरी बहुत सारी तारीफ़ें करना और एंगिन को बताना कि मैं कितनी ग्रेट हूँ, कितनी अच्छी हूँ। यिल्दिज़ ये करने के लिए मान जाती है और एंगिन को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि उसने कहाँ पर आना है। दुआन यिल्दिज़ को फ़ोन करता है क्योंकि उसने यिल्दिज़ सू को मिलना होता है। यिल्दिज़ सू को लेकर आती है दुआन के पास। जल्दी में वो इतना सारा ब्लश ऑन लगा लेती है कि दुआन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हुआ है क्या। तो यिल्दिज़ झूठ बोलती है, उसे कहती है कि मेरा मेकअप आज हाली जान ने किया है। दुआन हंसने लगता है। यहाँ पर आलते और आलिया मिलते हैं रेस्टोरेंट में। आलते आलिया को वो सारी फाइल्स देता है जो अभी तक उसने दुआन की कंपनी से चुराई होती हैं। आलिया उसे कहती है कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो उसको धमकी देती है वरना मैं दुआन को हर चीज़ बता दूंगी। तो उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही कोमल को कुछ बताओगी। वो कहता है कि मैं कोमल को हर्ट करना नहीं चाहता। आलिया उसे कहती है कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बारे में मैंने अपने भाई तक को नहीं बताया क्योंकि वो कोमल की बहुत केयर करता है, अगर उसको पता लगा तो वो कोमल को सब बता देगा। यहाँ रेस्टोरेंट में यिल्दिज़ और एंगिन कॉफ़ी पीने आते हैं। यिल्दिज़ आते ही आलिया की तारीफ़ों के पुल बांध देती है एंगिन के सामने। एंगिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है आलिया के बारे में यिल्दिज़ इतनी ही बातें करती है। बातों बातों में यिल्दिज़ का हाथ गलती से कॉफ़ी पे लगता है और कॉफ़ी जाकर एंगिन के कपड़ों पे गिरती है। यिल्दिज़ एकदम बहुत पैनिक हो जाती है और वो एंगिन के कपड़ों से कॉफ़ी साफ करने लगती है। दिखाते हैं कि यिल्दिज़ एंगिन के बहुत करीब होती है। इतने में कोमल आ जाती है वहाँ रेस्टोरेंट में और वो एंगिन और यिल्दिज़ की पिक्चर बनाने लगती है। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोमल उन दोनों के पास आती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उससे कहती है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी पियो। कोमल उससे कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठने का। यहाँ पर कोमल खानदान को फ़ोन करके बताती है कि उसने बहुत ज़रूरी बात करनी है एंगिन के बारे में। जब खानदान घर आती है तो कोमल उसको पिक्चर दिखाती है जो उसने एंगिन और यिल्दिज़ की खींची थी रेस्टोरेंट में। लाल को चुल उठती है कि दोनों क्या बातें कर रही हैं। वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनती है जो कोमल खानदान को बता रही होती है यिल्दिज़ और एंगिन के बारे में। यिल्दिज़ का पता साफ करने के लिए हिलाल को अब एक और खबर मिल गई है। कोमल हन्नान से कहती है कि अगर यिल्दिज़ को अंकल के साथ होना है तो हो जाए, लेकिन मैं उसको अपने डैड के साथ कभी नहीं होने दूंगी। सुनते ही हिलाल बाहर निकल जाती है और मेहते से कहती है उसके साथ चलने को। हिलाल अब आलिया का यूज़ करेगी यिल्दिज़ का पता साफ करने के लिए दुआन की ज़िंदगी से। हिलाल यहाँ पर रोड पर आलिया का रास्ता रोकती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। आलिया उसे कहती है कि क्या पागलपन है, तुम पागल हो गई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। हिलाल उसे कहती है कि मुझे तुमसे यिल्दिज़ और एंगिन के बारे में बात करनी है। वो उससे कहती है कि यिल्दिज़ और एंगिन के बीच में कुछ चल रहा है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता लेकिन सबको पता है। उसको बताती है कि कोमल ने उन दोनों की पिक्चर खींची है, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी सबूत दूंगी उन दोनों के साथ होने का। आलिया हिलाल का यकीन नहीं करती, उसे कहती है कि मुझे पता है वो दोनों आज मिले थे, तुम्हें और कुछ नहीं मिला तो तुम हम दोनों के बीच में लड़ाई कराने आ गई हो। आलिया हिलाल को तो बोल के आ गई कि मुझे यकीन नहीं है तुम पर उसके दिल में शक पैदा हो गया। वो कुंवर को सब बात बताती है और उसे बताती है कि कोमल ने आज उन दोनों की पिक्चर खींची है कोई। मुझे वो पिक्चर किसी भी हालत में चाहिए, मुझे पता करना है कि ऐसा क्या है जो कोमल ने देखा है। और उसे कहता है कि आप हिलाल की बातों पर यकीन कर रही हैं। आलिया उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी पर भी यकीन नहीं है, यिल्दिज़ पर भी नहीं। आलिया कहती है कि हिलाल चुप करके नहीं बैठेगी, वो बहुत जल्दी मुझे इस चीज़ का सबूत देगी। तो मुझसे पहले कोमल से बात करो और उससे पता करो कि वो क्या देख के आई आज। और कोमल को फ़ोन करके बाहर वॉक के लिए बुलाता है। बातों बातों में कोमल कुंवर को बताती है कि उसने आज अंकल और यिल्दिज़ को रेस्टोरेंट में देखा है। ये भी कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कोमल कुंवर को पिक्चर दिखाती है उन दोनों की साथ में। कुंवर को पिक्चर देखकर यकीन नहीं आता कि यिल्दिज़ ऐसा कर सकती है। यहाँ पर वो सब ड्रामा देख रहे होते हैं। कुंवर आता है और वो उसको इशारा करता है आलिया को कि मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। आलिया समझ जाती है और वो भी सोने का बहाना करके ऊपर चले जाती है। कुंवर बताता है आलिया को कि हिलाल ने जो कुछ कहा था वो ठीक था।
कोमल ने उसको पिक्चर दिखाई है उन दोनों के साथ। वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। आलिया बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कुंवर से कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। यहाँ पर हिलाल मेहते से कहती है कि मुझे कोमल का मोबाइल हैक करवाना है, तो ये काम जितनी जल्दी हो सके करो और बहुत ध्यान से करना ताकि कोमल को पता ना लग जाए। वह होती है और कोमल उठती है। वो अपना फ़ोन अपने कमरे में रख के वॉशरूम में चले जाती है और हिलाल इसी चीज़ के इंतजार में होती है। जैसी फ्रेश होने रूम से बाहर निकलती है, हिलाल ऐप के जरिए उसका फ़ोन ऑन कर लेती है और उसके फ़ोन से यिल्दिज़ को मैसेज करना शुरू करती है। हिलाल यिल्दिज़ को ये मैसेज करती है कि जल्दी से मेरे अंकल के घर में आओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यिल्दिज़ को ये मैसेज बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है कि कोमल को मुझसे क्या चाहिए होगा। कोमल को फ़ोन करती है लेकिन हिलाल उसका फ़ोन नहीं उठाती। उसको दोबारा फ़ोन करती है लेकिन वो नहीं उठाती। फिर यिल्दिज़ उसको मैसेज करती है, ठीक है मैं आ जाऊँगी। यिल्दिज़ के साथ चाहे जो मर्ज़ी कोई कर ले, पर यिल्दिज़ हमेशा उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाती है। जब हिलाल को कंफर्म हो जाता है कि यिल्दिज़ आ रही है, तो वो आलिया को फ़ोन करती है। उसे बताती है कि यिल्दिज़ एंगिन से मिलने उसके घर जा रही है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जाके खुद देख लो। यिल्दिज़ एंगिन के घर पर जाती है और उससे पूछती है कोमल के बारे में, लेकिन एंगिन उसे बताता है कि कोमल तो यहाँ पर नहीं है। यिल्दिज़ गुस्सा करती है, उसे कहती है कि कोमल ने मुझे यहाँ पर ही आने को कहा था, उसका मुझे मैसेज आया था सुबह। फिर वो एंगिन को मैसेज दिखाती है। कोमल तो मिली नहीं, तो यिल्दिज़ का भी यहाँ पर कोई काम नहीं था, तो यिल्दिज़ वहाँ से चले जाती है। तो एंगिन उसके साथ ही बाहर निकलता है उसको सी ऑफ करने। और दूसरी तरफ आलिया बाहर कुंवर के साथ यिल्दिज़ का इंतज़ार कर रही है कि वो देखना चाहती है अपनी आंखों से कि यिल्दिज़ वाकई में यहाँ पर है या नहीं। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, आलिया क्या करेगी। यहाँ पर दिखाते हैं कि यिल्दिज़ और एंगिन घर से बाहर निकलते हैं इकट्ठे और आलिया का ये देखकर गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। आलिया अपने पास ही इन दोनों को लेकर सिनेरियोज बनाने लग गई है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो उससे पूछ लेती तो क्या हो जाता। पूछ लेती तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती इन लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पर तो आलिया की ईगो हर्ट हुई है ना, इसलिए आलिया की शक्ल देखकर तो पता लग ही रहा होगा कि वो कितने गुस्से में है। लिज यहाँ पर कोमल पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो। लिज कहती है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बस इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारे फजूल खेलों का हिस्सा बनूं। कोमल उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी भी क्यों। वो इन सबसे इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारी इन फजूल बातों का टाइम नहीं है। लिज उस पर गुस्सा करके चले जाती है। जल्दी जब घर आती है तो आलिया उसका वेट कर रही होती है। आलिया उसे कहती है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो उसको बताती है कि मैं एंगिन के पास गई थी, कोमल का मुझे मैसेज आया था, लेकिन कोमल ने तो मुझे साफ इनकार कर दिया कि उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। आलिया यिल्दिज़ पर तंज करना शुरू कर देती है और यिल्दिज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कोमल के मैसेज दिखाती है आलिया को। आलिया यहाँ पर कोमल के पास आती है कंफर्म करने के क्या कोमल ने उसको मैसेज किया था, लेकिन कोमल आलिया को मैसेज दिखाती है कि मैंने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया। और जले पे नमक छिड़कने के लिए आलिया को कोमल वो पिक्चर भी दिखाती है जो उसने उन दोनों की खींची होती है। और ये देखकर तो आलिया का शक और भी यकीन में बदल जाता है। एक ही दिन में आलिया कहाँ फिरेगी। है यहाँ पर आलिया एंगिन के घर पर आई है और उससे कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने मुझसे कुछ बात करनी है। एंगिन आलिया को कहना शुरू करता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त की नज़र से ही देखता हूँ। एंगिन आलिया से कहता है कि तुम बहुत ग्रेट औरत हो और तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आलिया उसकी बात पूरी नहीं होने देती और उससे कहती है हाँ मुझे पता है तुम ईली से प्यार करते हो। ये कहती है आलिया उठती है और वहाँ से चली जाती है। अब आलिया दुआन के ऑफिस पहुँच गई है। उफ, आलिया से कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आलिया दुआन को वो पेपर्स दिखाती है जो आलते ने उसको दिए होते हैं। दुश्मनों ने आलते को स्पाई के तौर पर तुम्हारे ऑफिस में भेजा है कि वो तुम्हारे ऑफिस की सारी मालूमात निकाल सके। उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसने मेरे तक पहुंचने के लिए मेरी बेटी को यूज़ किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। या उसे कहती है कि मुझे जैसे ही सब कुछ पता लगा मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दुआन से कहता है कि फ्री फंडे में तो तुमने ये किया नहीं, जरूर तुम्हें भी मेरे से कुछ चाहिए होगा इसके बदले। आलिया मुस्कुराती है और यहाँ पर ही इनका सीन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर दुआन कोमल के पास आता है और उसको आलते के बारे में हर चीज़ बताता है। कोमल को यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी बेवकूफ़ है कि हर बार हर किसी की बातों में आ जाती है। कोमल दुआन से कहती है कि अभी आप आलते के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे अभी उससे बदला लेना है अपना। कोमल आलते को फ़ोन करती है, उसको कल ब्रंच के लिए अपने घर बुलाती है। वो कहती है अपने साथ अपनी अम्मी और अपनी आंट को लेकर आना। आलते कोमल से बहाने करना शुरू कर देता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी। तो आलते कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा करूँगा, सुबह उनके डॉक्टर से बात करूँगा और तुम्हें पूछ कर बताऊँगा उनसे। और उसे कहती है कि याद से आना तुम तीनों ने। बहुत जाती है और ये सब ब्रंच पर आते हैं। आलते को अपने पास बुलाती है और उसे एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि जैसे वो उसको प्रपोज कर रही हो। कोमल आलते को प्रपोज करती है, उसे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो खानदान और सारे उसकी शक्ल देखने लग जाती है, कर क्या रही है। कोमल उसे कहती है कि तुम्हें इस सब के बाद मेरे डैड से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, लेकिन अपनी असल फैमिली के साथ। आलते के रंग उड़ जाते हैं चेहरे से। वो कहता है क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो। कोमल उसे कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारी ये फेक आंटी और फेक मॉम, तुमने इन सबको किराए पे लिया हुआ है। कोमल उससे कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना।
तो तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता लग गई है। कोमल उसकी फेक माँ को कहती है कि अब उठ जाएं आप, आपका खेल खत्म हो गया है। कोमल आलते को बहुत बेइज्जत करती है और उसको वहाँ से निकाल देती है। साथ ही साथ उसकी आंटी और उसकी माँ, उन दोनों को भी वहाँ से निकाल देती है। तो आलते का तो खेल खत्म हुआ। अब रात में दुआन और यिल्दिज़ बाहर डिनर के लिए आते हैं। दुआन यिल्दिज़ से कहता है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मेरा दिल भी बहुत दुखाया है, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है। दुआन यिल्दिज़ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर चीज़ भूल कर हम एक नया स्टार्ट करते हैं। और उसे कहता है कि क्या तुम हमारे रिश्ते के नए स्टार्ट के लिए रेडी हो? वो उसे कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। दिखाते हैं कि दुआन अपने जेब से रिंग निकालता है। फिर दुआन अपनी जेब से रिंग निकाल कर यिल्दिज़ को दिखाता है और यिल्दिज़ बहुत खुश हो जाती है उसको देखकर। यिल्दिज़ वो रिंग पकड़ने लगती है तो दुआन उसे पीछे कर देता है और यिल्दिज़ दुआन की शक्ल देखती रह जाती है। दुआन यिल्दिज़ से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि हम अपने रिश्ते को आगे भी चलाएंगे। दुआन यिल्दिज़ से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस रिंग का असल ओनर कौन है। लिज मुड़ती है और दिखाते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है और जो आ रही है वो और कोई नहीं बल्कि आलिया है। हर बार ये यिल्दिज़ का प्यार ले उठती है। जवान आलिया को गले लगाता है और उसको वो रिंग पहनाता है। हिस्ट्री रिपीट। आलिया हर बार यही पोज मारती है यिल्दिज़ को जलाने के लिए। उनकी मंगनी हो गई और यिल्दिज़ इनका मुंह देखती रह गई है। इन शॉर्ट यिल्दिज़ का दिल फिर टूट गया। अभी 2 दिन पहले ये दोनों आपस में इतनी अच्छी दोस्तें थी और अब देखो। अब तो यिल्दिज़ को समझ आ जानी चाहिए कि आलिया किसी की भी सगी नहीं है। तो चलें, ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके।